नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। और आइए जानते हैं और बात करते हैं राजेश भट्ट जी से, और साथ ही साथ बिहार से और देश से जुड़ी हुई कई राजनीतिक पहलुओं पर बात करेंगे। आइए, स्वागत है सर। धन्यवाद। सर ये बताइए कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक प्रदेश चल रही है उस पर आपका क्या कहना है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी कोई अधिकारी तो छोड़िए, दरोगा भी नहीं सुनते हैं। क्या कहेंगे? साथ ही साथ इस पर विधानसभा अध्यक्ष भी जो है दरोगा मामले को लेकर ही परेशान झल्ला उठे थे मुंगेर में। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के 16 वर्षों के कार्यकाल में अफसरशाही जिस तरह से बेलगाम हो चुकी है, मैं नहीं समझता कि राजनीतिक व्यक्तियों की कोई बात, उनके कोई विधायक और कोई मंत्री की बात कोई प्रदेश का अफसर सुनता होगा। और इसकी सबसे बड़ी वानगी आपने देखा कि विधान परिषद के, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय, कई बार आप मीडिया से मुखातिब होकर विजय कुमार सिन्हा जी ने अपनी लाचारी महसूस कराई है। विशेषाधिकार का जबकि उनको अधिकार प्राप्त है, वो कई ऐसे कार्रवाई उन पर कर सकते हैं, बावजूद कल मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही थी कि विजय कुमार सिन्हा ने जब तलब किया तो डीजीपी और एसपी दोनों खिलखिलाते हुए बाहर निकल रहे थे। कई मीडिया के हवाले से खबरों को देखा जा रहा था, तो उसमें आप लोगों की रिपोर्ट में देखी गई कि सरकार के ये अफसर कितने बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें डर और भय नहीं है। अब राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं प्रदेश के, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों, किसी से कोई डर नहीं रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि निरंकुश जो है अफसरशाही पूरी तरह से हावी है पूरे प्रदेश में। सर, इसी बीच इनको जो है नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने को विपक्ष के द्वारा चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति की बात, आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में जिस प्रशांत किशोर से उनके 36 के आंकड़े थे, प्रशांत किशोर जी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाने की भी चर्चा हो रही है, मीडिया के हवाले से कई खबरें चली हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी उनके लिए विरोध और विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं पूरे देश में। मैं समझता हूं कि विपक्ष की जो गोलबंदी हो रही है वो राष्ट्रपति के लिए कभी हो ही नहीं सकता। जब वो एनडीए में शामिल हैं तो राष्ट्रपति के लिए अगर कोई तैयारी होती तो उन्होंने पहले एनडीए को संतोष में या अपने पक्ष में लेने का काम करते। अगर विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इतना यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उनका लक्ष्य जो है वह प्रधानमंत्री की कुर्सी है। वैसे भी लगातार उनका जो दर्द है और उनकी जो प्रत्याशा है वो छलक उठती है। वो कई बार प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आते हैं, अपने को प्रिय मटेरियल प्रोजेक्ट कराते हैं। तो इसे समझा जा सकता है फिर वो एक व्यथा वो उनके दिल और दिमाग से छलक गई है और वो मीडिया की सुर्खियां बनी है। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति की रेस नहीं, ना ही राष्ट्रपति का लक्ष्य है। ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस बिहार को इन्होंने जिस तरह से गर्त में ढकेलने का काम किया है, मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, अब ये आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी रहने लायक नहीं है। और इनके दल में ही इनके विरोधी बैठे हुए हैं। इनके जितने भी विधायक हैं, किसी भी लाचारी में, किसी भी भय के कारण, किसी भी दबाव के कारण वो सिर्फ चुप है। कब वो विस्फोट हो पड़ेगा, और वो दबे स्वर में कई बार ऑफ रिकॉर्ड आप लोगों से भी, जैसा कि आप लोगों से खबरें मिलती हैं कि उनके विधायक ही चर्चा करते हैं, उनके नीतियों का विरोध करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस मुख्यमंत्री ने बिहार को 16 वर्षों में आज नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी बना देने का काम किए हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे तो इस देश का क्या होगा? सर, एक सवाल और है कि पिछले दिनों विधानमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी, जो दोनों खिलखिला के हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या इस तस्वीर के बाद कुछ बिहार की राजनीति में बदलने वाला है? देखिए,
जैसा कि उनका स्वभाव है, किसी के साथ वो परमानेंट नहीं रह सकते। आज तक आपने देखा होगा, 2014 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, वो किसी के नहीं हैं, वो किसी के सगे हो नहीं सकते। इसलिए पलटी मारने का जो उनका स्वभाव है, पलटी की पूरी तैयारी चल रही है और कभी भी ये हो सकती है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होके रहेगी। ये जो उनकी भविष्यवाणी है, ये उनकी भविष्यवाणी को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है और पक्की तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भविष्यवाणी की है, निश्चित तौर पर बिहार में मध्यावधि चुनाव होके रहेगा। नीतीश कुमार जी कई बार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, अंदर अंदर पूरी तैयारी चल रही है। ये सब उसके संकेत हैं। सर, ये तो ठीक हुआ राजनीति की बात, लेकिन नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है, जिसको वो लगातार अपने सबसे बेहतर कामों में गिनाते रहे हैं, अब उन्होंने शराब खोजने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है। ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? इतिहास में मैंने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करने में ही अपनी पूरे कार्यकाल को खत्म कर दिया था। नीतीश कुमार उसकी एक वानगी नई पेश कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ड्रोन का खर्च, अगर जमीन पर उनके प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन पुलिस सारी विफल हो चुकी है, तभी तो इस मैकेनिज्म का यूज किया जा रहा है। तो अभी तक मैंने सुना था कि ड्रोन का उपयोग होगा और ड्रोन में भी एक अच्छी खासी रकम जो बिहार के गरीब वर्ग के टैक्स के पैसे हैं, जो गाढ़ी कमाई है उनकी, उसको जिस तरह से लुटाने का नीतीश कुमार जी ने काम किया है, मैं समझता हूं बेहद निंदनीय है। और अब सुन के आश्चर्य होता है, हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर किसी अच्छे कार्य के लिए अगर किए होते तो उनकी प्रशंसा मैं भी करता। किसी विशेष काम के लिए किए होते, किसी आपराधिक अनुसंधान के लिए किए होते, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य सेवा के लिए एयर एम्बुलेंस बनाने का काम किए होते, तो निश्चित तौर पे मैं उनकी प्रशंसा करता। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अनबैलेंस हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शराबबंदी, जबकि उनको सारी जानकारी है। उन्हीं के सरकार में बैठे हुए सत्ता के संरक्षण में ये शराबबंदी का पूरा खेल चल रहा है। होम डिलीवरी उनके नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। कई नेताओं के घर में बड़े बड़े खेप भी पकड़े गए हैं, बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसे समझा जा सकता है कि सत्ता के संरक्षण में शराब का खेल पूरा फल फूल रहा है। अब तो होम डिलीवरी हो रही है, अब आप देख रहे हैं खुलेआम। तो क्या लगता है कि ये हेलीकॉप्टर चला देने से शराबबंदी बंद हो जाएगी? ये सिर्फ सरकारी खर्च का लूट हो रहा है, जैसा कि उनके सरकार की प्रवृत्ति थी। सारे विभागों में भ्रष्टाचार, नल जल योजना की बात करें, 7 निश्चय की बात करें, 7 निश्चय की टोटल योजनाओं में आज देखेंगे आप कि नल जल योजना जो है लूट और भ्रष्टाचार का पिटारा साबित हुआ है। कल उनके मंत्री अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 90% गांवों को नल जल योजना से पूरी तरह जोड़ दिया गया है। पूरी रिपोर्ट मैं समझता हूं कि फिजूल है। पूरी रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। आप जान लीजिए कि एक तरफ प्रदेश की सरकार के माननीय मंत्री 90% नल जल योजना के कार्य पूरे होने का दावा करते हैं, वहीं केंद्र सरकार कहती है कि 39,000 गांवों में मात्र 9,000 ऐसे गांव हैं जहां 90% काम सिर्फ पूरे हुए हैं, बाकी 30,000 गांवों में अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। नल जल योजना की स्थिति यह है कि जहां भी नल जल योजना का कार्य जैसे ही पूरा होता है, कहीं टंकी गिर जाती है, कहीं पाइप उखड़ जाते हैं, कहीं कागजों में बिल पास हो जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 7 निश्चय उनका पूरी तरह विफल है, शराबबंदी विफल है, सरकार विफल है। तो अभी हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, और उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलिए।